चुका है जब एएमयू में मंदिर बनाने की मांग उठी है? देखिए, एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है जो कि जैसा कि अल्पसंख्यकों के द्वारा उसको बनाया गया है। तो जिस वक्त जितनी भी मस्जिदें बनाई गई हैं, वो जिस वक्त इसकी स्थापना है उसके बाद से वो बनती चली गई, क्योंकि वहां पर सब ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी इबादत के लिए वहां पर मस्जिद बना दी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये मांग उठने लगी है कि वहां पर क्योंकि मस्जिद है तो इसलिए एक मंदिर का भी निर्माण किया जाए। क्या अभी देवकी नंदन जी ने कोई आज पहली बार नहीं कही, क्योंकि ये बड़े फेमस आदमी है, तो इनकी बात से जड़ा ये बात काफी लोगों में फैल गई। लेकिन यहाँ के कई छात्र हैं जो पहले भी इस बात को उठाते रहे हैं कि एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यहाँ प्रशासन ने से भी इस बात की मांग की गई है कि यहाँ का इसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो लड़के हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अलीगढ़ एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव शहर है और इसमें कभी भी कुछ भी होने की संभावना रहती है, तो इसलिए जो भी प्रशासन हो, चाहे वो एएमयू प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, वो ऐसे विवादों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कोई इन्होंने अभी तक ऐसी वहां पर कोशिश नहीं करी प्रशासन की तरफ से, चाहे दोनों प्रशासन की तरफ से, यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। लेकिन एएमयू में इतनी जगह पड़ी है कि एनआरसी क्लब है, एनआरसी क्लब में मंदिर बना सकते हैं, तो इसको तो कोई विवाद दिया था, होली खेलने का विवाद था, होली खेलने के लिए भी एनआरसी क्लब में उन्होंने जगह दे दी, तो इसी तरीके से एक वहां मंदिर भी बना दे, तो इनकी भी समस्या हो जाए। क्योंकि जितने भी वहां पे छात्र हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी। ठीक है, तो खेमचंद शर्मा जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी ये कह रहे हैं कि ये नई परंपरा को जन्म देना है और इससे भेदभाव की खाई बढ़ेगी। नई परंपरा को क्यों जन्म दे रहे हैं? और हमेशा कहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि किसी नई परंपरा को जन्म दीजिए। मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ, हजारों की संख्या में जो नए मदरसा बन रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो नई मस्जिद बन रही है, मजार बन रही है, हमारी देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में बन रहे हैं, तो वो क्यों बन रहे हैं? क्यों नई परंपरा है? जितनी मस्जिद पहले थी बहुत है, वो स्कूल और कॉलेज में नहीं है ना। अब क्यों बन रही है? स्कूल और कॉलेज में नहीं है खेमचंद जी, वो तो जहाँ पे बन रहा है बगल में बन रहा है, ऐसा थोड़ी स्कूल और कॉलेज में बन रहा है। किस स्कूल और कॉलेज में, किस विश्वविद्यालय में निर्माण हो रहा है? देखिए, ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता कि जहाँ पे आपने पहले बना ली हो, जहाँ पे सरकार का खर्चा है, हजारों हिंदू वहां पढ़ रहे हैं, हिंदू मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन आप लाखों की संख्या में मस्जिद बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए वहाँ बहुत जगह है एएमयू में, तो वहाँ हिंदुओं के लिए भी जगह मिलनी चाहिए और मंदिर बन जाए। मंदिर का तो थोड़ी के पूरे एएमयू कैंपस पे कब्जा हो गया मंदिर बनने से। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन जी, खेमचंद जी कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने से ऐसा थोड़ी होगा कि एएमयू पर कब्जा हो जाएगा। जगह है, बनने दीजिए। अगर मुस्लिम छात्र अपनी पूजा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पूजा पाठ की पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हिंदू छात्रों को भी तो मिलना चाहिए ना मौका। तो फिर अगर ऐसी बात है तो हम मुतालबा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी में भी मस्जिद बनाना चाहिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मस्जिद बनाना चाहिए, और भी जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ भी मस्जिद बनाई जाए। तो फिर इस तरीके से मुतालबा फिर हम भी करेंगे। हम भी चाहेंगे कि भाई वहाँ पर मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं, उनको जरूरत है नमाज पढ़ने की, इबादत करने की, तो वहाँ भी मस्जिद बनाई जाए। तो अगर ये इस तरीके से रहेगा तो आप देखिए कितना टकराव हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके स्टूडेंट सब इसी में लगे रहेंगे और ये बात कह रहे हैं कि मस्जिदें की बन रही, मजार इनके बन रहे हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कानून को पढ़ना चाहिए कि कोई भी शख्स अपनी जाती संपत्ति पर कोई भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बना सकता है, सरकारी जमीन पर नहीं बना सकता। तो अगर कोई शख्स मस्जिद बना रहा है या मजार बना रहा है या मदरसा बना रहा है तो वो अपनी जाती संपत्ति पे बना रहा है और उसको तो संविधान ने इजाजत दी है कि कोई भी शख्स जो है अपनी मर्जी के मुताबिक एजुकेशन के या इसके अलावा इदारे खोल सकता है, संस्थाएं बना सकता है, उसका संचालन कर सकता है। हमें तो संविधान ने इस बात की इजाजत दी है और हम अपनी संपत्ति पर, अपनी संविधान का आपके लिए क्या मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी? संविधान तो सबके लिए, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं, जो बात अभी कह रहे थे कि इतने मजार बन रहे हैं, इतनी मस्जिदें बन रही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुरादाबाद का एक केस था, तो उसमें इसी तरीके से कोई साहब गए थे, तो वहाँ मौलाना साहब जो लॉजिक आप दे रहे हो, उस लॉजिक के अनुसार मैं कह रहा हूँ
कि एएमयू में भी मंदिर बन सकता है, बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका अधिकार नहीं है, जब आपका अधिकार है तो यहाँ भी जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, फीस देते हैं, सरकार का खर्चा है, सरकारी पैसे पर यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ मस्जिद बनाने से आपको लगता है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगी, आपके धर्म को नुकसान हो जाएगा? इस छोटी सोच को छोड़िए, आप अपने आप में एक बड़ी बात रखिए, बड़ा दिल करिए, वहाँ पे मंत्री ताकि जो स्टूडेंट है बिल्कुल खेमचंद जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ये कह रहे हैं कि इससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर तो फिर हिंदू मुसलमान करने में लग जाएंगे। अर्चना जी ऐसे तो हम लोग कहें कि भाई जैसे मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर में अगर कोई मस्जिद बन गई तो टकराव की स्थिति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? हमारे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम थोड़ी संख्या में आसपास में रहते हैं और वो अपना मदरसा बना लेते हैं या मस्जिद बना लेते हैं, तो टकराव की स्थिति होगी। इसका मतलब तो फिर जो लाखों की संख्या में जो मजार और मस्जिद बन रही है वो बननी नहीं चाहिए। देश तो हिंदू डोमिनेटेड है ना, तो टकराव की स्थिति ऐसे होती है कि हम कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन दूसरे हिंदू कर रहे हैं तो गलत, उनको नहीं करने देंगे। ये जो सोच है कि हम बेस्ट हैं, हमारा ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमारी बात मानी जानी चाहिए, इससे टकराव होता है। अगर वो मंदिर बनने दे तो क्यों टकराव होगा? कोई टकराव नहीं होगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल मौलाना शहाबुद्दीन जी, खेमचंद जी कह रहे हैं कि टकराव की स्थिति उत्पन्न ही क्यों होगी, वहाँ जगह है, अगर मुस्लिम छात्र छात्राएं इबादत कर रही है तो हिंदू छात्र छात्राएं भी इबादत करें, टकराव की स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाएगी? ये तो आपने बयान से टकराव करा रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जब त्योहार आता है तो एक गाइडलाइंस की जो जारी करते हैं, उसमें पहली लाइन ये होती है कि नई परंपरा कोई नहीं डाली जाएगी। प्रेमचंद्र जी जो है मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइंस जारी की हुई पहली लाइन पढ़ें और उसमें देखें। हाँ, अगर पहले से मंदिर बना हुआ है या पहले से मस्जिद बनी हुई है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। और अगर आज की तारीख में नई परंपरा डाली जाएगी तो जरूर एतराज होगा और जरूर टकराव होगा। अगर बनाना है तो जाएं, क्या नाम, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आए, गवर्नमेंट परमिशन अगर देती है तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होगा, कोई एतराज नहीं है। जाएं, गवर्नमेंट के पास में जाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाएं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या जो है एप्लीकेशन दें कि भाई फला जगह ये जमीन हमारी है, ये फलानी है, ऐसा है, प्रूफ पेश करें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मुकदमा डाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इजाजत दे देगा कि भाई ठीक है बनाइए मंदिर, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, कोई मुसलमान नहीं कहेगा, कोई मुसलमान एतराज नहीं करेगा। मगर ऐसे जोर जबरदस्ती के तरीके से और ये सब लाठी के जोर पे और लाठी के जोर पे कहा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, मांग की गई है और देवकीनंदन ठाकुर ने तो कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भाई आप इसको बनवाइए, ये थोड़ी बोला है कि मैं कल छन्नी हथौड़ा लेके जाऊंगा वहां पे बनाना शुरू कर दूंगा। एक ही बात वही है कि इक़्तिदार का जो जोन है उस जोन के तहत ये बातें हो रही हैं। इससे पहले तो देवकीनंदन ठाकुर जी की उम्र तो 60-65 साल है, तो 60-65 साल से उन्होंने क्यों नहीं मांग की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? आज वो सोखे जागे हैं, उनको पहले से जाग जाना चाहिए, ख्वाबे खरगोश की तरह क्यों सो रहे थे? ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामदिनेशाचार्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अब देखना यही होगा